स्टूडेंट, इस सेगमेंट का हम लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल। और इसके अलावा कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जैसे डाइमराइजेशन हुआ, ट्राइमराइजेशन हुआ और टेट्रामराइजेशन हुआ। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन विद ओजोन, जिसको हम ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम कुछ कंबशन रिएक्शन है उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइन्स। तो मोस्टली ये देखा गया है कि अगर हम एल्केन्स की बात करें या एल्कीन्स की बात करें, वहां पर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। पर इन केस ऑफ एल्काइन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो काफी कॉमन है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू द एल्कीन, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिड होगी, और एल्केन जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। और इसकी भी ये खासियत है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें भी 2 स्टेप हमें देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइन पर और फिनाइल कार्बोकेटाइन तैयार करेगा, और दूसरे स्टेप में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि रिएक्शन जो है ये हो कैसे रही है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, इसमें ये कोई अल्काइन हमने लिया हुआ है। अब क्या होगा कि जो ये पाई बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड है, वो इस तरफ को मूव करेगा। नाउ दिस कार्बन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पर फाइनली अटैक करेगा, और जो ये बिनाइल अनाइन है वो यहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा फ्लो स्टेप है, तो ये रेट डिटरमिन स्टेप हुआ। अब दोबारा से वही स्टेप हमारा रिपीट करेगा। अब क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, एक ये प्रोटॉन है, ये लूज करेगा, और जो ये प्रोटॉन है वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फाइनली क्या होगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1 जो है फ्लो स्टेप है, तो स्टेप नंबर 2 जो है वो फास्ट स्टेप है। तो ऐसे ही हमने एडिशन रिएक्शन के केस में भी देखा था। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसको ऐड किया जाता है अल्काइंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट हम मोस्टली यूज करते हैं वो है बेरियम साइनाइड, या हम यूज करेंगे क्यूपरस क्लोराइड। तो इसका ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ, जैसे एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ब्रेक कर रहा है, और जो पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट कर रहा है। H+ जो है इस कार्बन के साथ चला गया, और CN साइनाइड आयन है वो इस कार्बन के साथ चला गया। फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिला, बिनाइल साइनाइड। इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और जो ये एक्राइलोनाइट्राइट है इसको यूज किया जाता है स्पेशली जो हमारी सिंथेटिक रबर है, जैसे ब्यूना एस की सिंथेसिस अगर हमने करनी है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है।
पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो ये इस कार्बन पर आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ गया। अब जो साइनाइड आयन जो जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड से, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इंटरमीडिएट आयन इसमें जनरेट होगा। अगले स्टेप में क्या है, जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो एक प्रोटॉन जनरेट करेगा और जो प्रोटॉन है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फाइनली क्या होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है विनाइल साइनाइड वो इसमें चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं कि जो अल्कोहल है उसको ऐड किया जाता है एल्काइन में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन कैटलिस्ट, और इसमें जो है वो अनसैचुरेटेड ईथर जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इसका कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे ये हमने एसिटाइलिन लिया हुआ है। एसिटाइलिन जो है इसको पास हम करवाते हैं मिथेनॉल से। तकरीबन 433 से लेकर 437 केल्विन के अराउंड इसमें टेम्परेचर को रखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम मिथॉक्साइड, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मिथाइल विनाइल ईथर। ये जो है ये अनसैचुरेटेड ईथर है। तो इसमें जो मिथाइल विनाइल ईथर जो बन रहा है इसको यूज किया जाता है पॉलीविनाइल ईथर प्लास्टिक सिंथेसाइज करने के लिए। तो इसका मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल सा सिंपल है, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हमने देखा था। ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ को मूव करेगा, इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है जो जनरेट हुआ था वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट अनायन बन गया। तो ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होगा, जो मिथेनॉल था एक प्रोटॉन को ये लूज करेगा और जो ये H+ है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट था मिथाइल विनाइल ईथर यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो दोनों रिएक्शनें थी ये हमारी बिलोंग करती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैटेगरी से। जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल है अल्काइंस के वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो अल्काइन है उसको हम पास करवाते हैं, दैट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है कि जो दो मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन के वो डाइमराइज करेंगे एंड इट कैन गिव विनाइल एसिटाइलिन। तो ये डाइमराइजेशन है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं एसिटाइलिन के इस केस में। नेक्स्ट रिएक्शन है ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मतलब है कि तीन मॉलिक्यूल है आपस में जुड़ेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो देखते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। तीन मॉलिक्यूल हमने लिए हुए हैं एसिटाइलिन्स के, इसको हीट करेंगे तो ये आपस में जुड़ के बेंजीन में ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये ट्राइमराइजेशन है एसिटाइलिन्स की। सिमिलरली अगर हम मिथाइल एसिटाइलिन लेते हैं, तीन मॉलिक्यूल अगर लेते हैं मिथाइल एसिटाइलिन के, तो ये ट्राइमराइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो है ये प्रोडक्ट देगा, ये इसको बोलते हैं हम सिन ट्राइमिथाइल बेंजीन, और फॉर्मली इसको बोलते हैं मिथाइलिन। तो ये भी ट्राइमराइजेशन हो रही है मिथाइल एसिटाइलिन की। नेक्स्ट रिएक्शन है टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन में क्या होगा कि जो चार मॉलिक्यूल हैं एसिटाइलिन्स के ये आपस में जुड़ेंगे अंडर हाई प्रेशर
एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड कैटालिस्ट। तो ये 4 मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन के, और आपस में जुड़ेंगे तो ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन शेप बनाएगा। तो ये है हमारी टेट्रामराइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है अजोनोलिसिस। इसको ऑक्सीडेशन विद अजोन भी हम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो अल्काइन है उसमें अजोन को ऐड किया जाता है, और आफ्टर द एडिशन ऑफ ओजोन इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ओजोनाइट। अब जो ये ओजोनाइट है इसको डिकम्पोज किया जाता है, या तो जिंक डस्ट और वाटर हम ले लेंगे, या जिंक या इसके साथ एसिटिक एसिड हम ले लेंगे, और ये फाइनली डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है। तो इसको देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कैसी रिएक्शनें होती है। जैसे एसिटाइलिन हमने लिया हुआ है, ऑक्सीजन जो है O3 जो है, ओजोन जो है, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये बॉन्ड टूटेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई, दोनों के साथ उसने बॉन्ड बना दिया, और 2 ऑक्सीजन जो बचती है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी ऑन द काउंट ऑफ सेकंड पाई बॉन्ड। तो ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है इसको बोलते हैं ओजोनाइट। तो इसमें एसिटाइलिन से शुरू किया था, तो ये एसिटाइलिन ओजोनाइट है। अब ये हाईली रिएक्टिव है इंटरमीडिएट। इसको जब हम ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें ग्लाइकोक्सिल बन रहा है। तो ओजोनोलिसिस है ये। अब इस केस में जो ये 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा एसिड्स में। तो देखते हैं कि रिएक्शन वो कैसे रही है। तो यहाँ पर कोई हमने अल्काइंस लिया हुआ है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एडिशन ऑफ ओजोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओजोनाइड बनाएगा इंटरमीडिएट। अब जो ये ओजोनाइड बनाया हुआ है, इट इज सब्जेक्टेड टू डिकम्पोजिशन विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कन्वर्ट करेगा 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में। इसके बाद जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इसको हम ट्रीट करेंगे वाटर में। जो वाटर था वो कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ग्लाइकोक्सिल के बीच में 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में, उसको ये तोड़ देगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो फाइनली क्या होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा 2 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो एक तरह से ये रूट है अगर हमने एसिड को सिंथेसाइज करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। ये हमने अल्काइन है दैट इज एडेड टू दिस ओजोन। साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो रही है और हमें 2 मोल्स मिल रहे हैं एसिड्स के। सिमिलरली अगर हम इस केस में टर्मिनल अल्काइंस अगर हम लेते हैं तो इसमें 2 मोल नहीं बनेंगे एसिटिक एसिड्स के, इसमें सिर्फ 1 मोल ही बनेगा एसिड्स का, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो देखते हैं, जैसे टर्मिनल अल्काइन हमने लिया हुआ है, ओजोन को ऐड किया इसमें, फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ डिकम्पोजिशन विद जिंक डस्ट। तो ये बॉन्ड टूट रहा है, और ये जो पार्ट है इट कैन गिव एसिड्स, और जो ये दूसरा पार्ट है दैट कैन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। So this is the oxidation with ozone. Next reaction is oxidation with potassium permanganate. अब जो ऑक्सीडेशन होगी अल्काइन की पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, और ये डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिएक्शन कंडीशन क्या है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, इसका ये मतलब हुआ कि कोल्ड
अल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट हमने लिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एसिटाइलिन है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन और ये 1,2 डाई कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ये तैयार करेगा। तो इसमें जो है प्रोडक्ट वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है अगर एसिटाइलिन की अगर हम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करते हैं। सिमिलरली प्रोपालिन हमने लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर हमारी कंडीशन है, तो इसमें 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और अगर हमने 2 ब्यूटाइन अगर हमने लिया हुआ है, सेम कंडीशन हमारी है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,3 ब्यूटेन डाइओन। तो ये अगर हमने कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट लिया हुआ तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अगर हमने हाई टेम्परेचर रखा हुआ है, हॉट पोटाशियम परमैंगनेट अगर हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन जो होगी अल्काइन की अब अलग तरह से होगी। इसमें क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा एंड इट कैन गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डिपेंड करेगा कि हमने अल्काइन क्या लिया था। तो देखते हैं जैसे हमने 1 ब्यूटाइन लिया हुआ है तो ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा और प्रोपेनोइक एसिड इसमें बनेगा अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमने 2 ब्यूटाइन लिया हुआ तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, यहाँ पर 2 मोल बनेंगे एसिटिक एसिड्स के, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये अगर हम हॉट पोटाशियम परमैंगनेट ले रहे हैं तो कंप्लीटली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है इसमें। नेक्स्ट जो है ये है कंबशन। कंबशन का मतलब है कि अगर अल्काइन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, काफी ज्यादा एनर्जी इसमें लिबरेट करेगी। तो अगर एक मोलिक्यूल एसिटाइलिन का हम इसकी कंबशन करते हैं तो ये 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेट करेगा और 1 मोल जो है वाटर का वो ये जनरेट करेगा। अप्रोक्सीमेट इसमें -1305 किलो जूल के करीब जो है एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेगा। और जो ये एनर्जी है इसका जो टेम्परेचर है वो ये माना गया है कि तकरीबन इससे ज़्यादा होगा, इतने 3275 केल्विन से ही ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये लेक्चर 4 है इस सेगमेंट में।